अगर आप गार्डन लवर हैं तब निश्चित ही आपके पास इंडोर प्लांट्स भी होंगे ही, जैसे कि मेरे पास भी हैं। तो प्रश्न ये है कि अब बरसात में इंडोर प्लांट्स को बाहर रखना चाहिए कि नहीं? तो हाँ, मेरा उत्तर है कि रखना चाहिए। और ऐसा ही एक इंडोर पौधा है सिंगोनियम। चलिए आज सिंगोनियम के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मेरे पास सिर्फ 2 वैरायटी हैं। इसके अलावा इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी आती है जिसके लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो दोनों कलर में आती है। एक तो ये रेड है और दूसरा ग्रीन है। ये मेरे पास बड़े वाले दोनों हैं। ड्वार्फ थी लेकिन वो पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई। तो इस पौधे का स्वभाव कैसा है, इसको कितना पानी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कैसे प्रोपोगेशन होता है, आज चलिए सब कुछ बात कर लेते हैं। देखिए एक बात बताऊं, कोई भी प्लांट इंडोर नहीं होता। हाँ, कुछ पौधे इंडोर रह जाते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें सीधी धूप, डायरेक्ट सनलाइट उन्हें पसंद नहीं होती, तो वो किसी पेड़ के नीचे या घने झुरमुट के बीच में ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। या फिर वो ऐसे पौधे होते हैं कि बहुत ठंडे प्रदेश के होते हैं तो उन्हें गर्म जो मौसम होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। सिंगोनियम भी ऐसा ही पौधा है। लेकिन जब हम इंडोर प्लांट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत लंबे समय तक घर में चल सकता है। लेकिन जब हम इसे घर में अंदर रखते हैं तो पत्तियों का रंग चेंज हो जाता है, पत्तियाँ लगी लगी सी भी हो जाती हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जितने भी पौधे अंदर रख रहे हैं उन्हें रूटीन में 15 दिन रखें, 20 दिन रखें और फिर उन्हें बालकनी में ऐसी जगह रखें जहाँ जो कि उनकी मनपसंद जगह है और उनको फिर कम से कम महीना 1.5 महीना बाहर ही रहना चाहिए। सिंगोनियम के साथ भी यही करना चाहिए। इसीलिए मैंने इन दोनों छत पे रखा है। सिंगोनियम छत पे रहने वाला पौधा नहीं है। यदि आप उसे टेरेस पे रख देंगे, ये दूसरी वैरायटी देखिए, तो उसके लीफ पूरी बर्न हो जाएंगी, ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन दिनों झमाझम बारिश है, बादल ही बादल है और धूप आ ही नहीं रही है और मैंने छत पर ऐसी जगह रखा है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। अभी मैंने नेट हटा दिया, नहीं तो इसके पीछे नेट था। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि ये सेमी शेडेड पौधा है। इसको छन कर आती हुई धूप बहुत अच्छी लगती है। और इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। रेतीली मिट्टी में इसकी रूट्स बहुत अच्छी जाती हैं। और एक ख़ास बात बताऊं कि ये पानी के अंदर रह जाता है। ये करीब 4-4 महीने आप जैसे मनी प्लांट रह जाती है ना, वैसे ही आप पानी में भी इसे उगा सकते हैं। और जहाँ तक इसके प्रोपगेशन की बात है तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। इसके हर नोड से एक एरियल रूट निकलती है जैसे कि मनी प्लांट में निकलती है। बस उसी एरियल रूट के पास से कट करके हम इसको कैसी भी मिट्टी में लगा दें, ये हो जाता है। ये देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग की थी और यहाँ ये एक इल्ली आ गई है छत पे जिसने काफ़ी कुछ डैमेज किया है, जो इसके पत्ते खा गई है। लेकिन मैं आपको कुछ खास भी दिखाती हूँ। अब देखिए पत्ते ज़रूर डैमेज हुए हैं, मैं उन्हें काट के फिर से सही कर लूँगी। लेकिन ये मैंने कटिंग करके फेंकने के बजाय मैंने एक पानी भर के कंटेनर में रख दी थी और देखिए कितने सारे पौधे तैयार हो गए हैं। और हाँ, इसमें बीच में एक सेंसिवेरिया भी है, वो भी ज़िंदा है। तो इसी तरह आप इसे ग्लास में किसी कांच के कंटेनर में रख के ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे बहुत तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है। इंडोर प्लांट्स में जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट के बाद अगर किसी का नाम अगर लिया जाए तो ये हम इसका सिंगोनियम का नाम ले सकते हैं। और अगर इसकी ड्वार्फ वैरायटी मिल जाए तो वो तो फिर टेबल पर रखने के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पत्ता बहुत छोटा होता है और ज़्यादा जगह नहीं घेरती। तो मैंने अभी इन दिनों देखिए मनी प्लांट से लेके सारे इंडोर जो मेरे हैं, अरेलिया वगैरह सब मैंने छत पे रखे हैं। और ये एक्चुअली इनके लिए साल भर के लिए रिचार्ज होने जैसा है। आपने इसका प्रोपोगेशन कर लिया। आप खाद की बात और कर लेते हैं। तो जब हम मिट्टी बना रहे हैं तब हम इसमें थोड़ा सा NPK डाल देते हैं 19-19 और उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ खाद इसमें कभी देती नहीं हूँ। बस मैं क्या करती हूँ कि जब लगा रही हूँ तब गमले में जगह करीब 4 इंच खाली गमला रखती हूँ और फिर हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डालती रहती हूँ। और गर्मी अगर आ रही है और आपने इसको इंडोर रखा है तो आप नल के नीचे तो धोएं ही इसे, और नल के नीचे धोकर अगर आप ला रहे हैं तो ये बहुत ही खुश रहेगा। मतलब नीचे से ऊपर जो भी धूल जमी है वो बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, तभी ये खुश रहेगा।
इसके अलावा हमें स्प्रे गन से मिस्टिंग भी करते रहना चाहिए। जितने भी बेल वर्गीय पौधे होते हैं, मनी प्लांट वगैरह, अगर गर्मी में हम इन पे मिस्टिंग करते हैं तो इनकी एरियल रूट के थ्रू ये मॉइस्चर ले लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।